नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। इसका नाम है दीप टेक्नो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विंडोज़ 11 आप कैसे अपने विंडोज़ 10 के ऊपर ओवरराइड कर सकते हैं, उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं बिना कोई कॉन्फ़िगरेशन और ऐप्स की सेटिंग्स गंवाए। ठीक है, लेकिन उसमें इंस्टॉल करते टाइम एक प्रॉब्लम आती है कि TPM 2.0 नॉट इंस्टॉल्ड इन योर PC, ऐसा करके एरर मैसेज दिखाता है। तो उसकी वजह से आपका विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं हो पाता है। तो आज हम उसी वीडियो के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर ऐसा एरर आपके PC में आ रहा है तो उसे कैसे रिजॉल्व करें। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि विंडोज़ 10 की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 14 अक्टूबर 2025। ठीक है, यानी कि 2025 14 अक्टूबर तक आप विंडोज़ 10 के अपडेट्स प्राप्त कर सकेंगे और इजीली उसको चला सकेंगे। उसके बाद वो ऐसा हो जाएगी जैसे अभी विंडोज़ 7 हो चुकी है। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अगर आप विंडोज़ 10 से 11 में इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको कई बार एक मैसेज पॉपअप होता है कि TPM 2.0 इज़ नॉट इंस्टॉल इन योर PC। तो TPM 2.0 क्या होता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। कि ये जस्ट एक छोटी सी चिप जैसा होता है जो एक ट्रस्टेड कंपोनेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, यानी कि आपके PC के लिए ट्रस्टेड कंपोनेंट होता है, जिसको TPM बोलते हैं, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, अलग अलग मदरबोर्ड्स में अलग अलग नाम से ये इंस्टॉल हो सकता है। लास्ट में आपको TPM ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको एक दो लेटर डिफरेंट मिल सकते हैं, जैसे कि गीगाबाइट वाले में FTPM होगा, या इंटेल वाले में PPTPM या IPTPM, ऐसा करके हो सकता है। तो जहाँ भी आपको TPM मिले वही आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपका PC लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का है और अगर आपका जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का है, क्योंकि मेरे पास भी जो PC है लेटेस्ट बिल्ड वो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, उसमें आपको कैसे इनेबल करना है इजीली। तो आपको कोई भी, अगर आपके पास मदरबोर्ड है या कोई भी PC है, तो उसमें आपको सिंपल सेटिंग तो ये है कि आपको सिर्फ बायोस में जाना है, उसके सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना है, या फिर एडवांस सेटिंग्स में जाना है। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट एडवांस मदरबोर्ड है, वहाँ पे आपको मिससेलेनियस सेटिंग्स में या सिक्योरिटी सेटिंग्स में, ध्यान दीजिए सिक्योरिटी वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, सिक्योरिटी सेटिंग्स में कहीं ना कहीं आपको TPM मॉड्यूल मिलेगा। FTPM, ITPM, PPTPM ऐसा करके रहेगा, उसको आपको इनेबल कर देना है। अगर आपके PC में वो डिसेबल है तो, और डिसेबल होगा ही। ठीक है, अगर आप इनेबल करेंगे और फिर उस सेटिंग्स को सेव करके वापस अपने PC को रिस्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अभी दूसरी चीज़ देखते हैं कि आपको पता कैसे चले पहले से कि हमारे PC में TPM इनेबल हुआ है कि नहीं आफ्टर रीस्टार्ट। तो आपको कुछ करना नहीं है खास, आपको जस्ट Windows+R रन कमांड में जाके टाइप करना है TPM.msc। आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल मैनेजमेंट का एक विंडो निकल के आएगा। उसमें आपको अगर ओवरव्यू स्टेटस में आपको TPM रेडी फॉर यूज़ दिखाता है, मींस कि आपका इनेबल हो चुका है एंड नॉट वेरी टू फर्दर टू इंस्टॉल विंडोज़ 11। ठीक है, अगर नहीं होता है और अभी मेरे में जैसे इंस्टॉल्ड है तो मेरे में ऐसा दिखा रहा है, अगर नहीं होता है तो आपके में ये TPM.msc रन कमांड में वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूं कि मेरे PC में मैंने कैसे इनेबल किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने PC के बायोस में चले जाना है, ऑन करके उसके बायोस की आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ये इंटरफेस आएगा। अगर आपका मदरबोर्ड गीगाबाइट का है तो जैसे ही आप बायोस ओपन करेंगे गीगाबाइट के मदरबोर्ड में, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिससेलेनियस पे ये देखिए आपको अभी क्लियर होगा। मिससेलेनियस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसमें लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा AMD CPU FTPM। FTPM
जो है वही ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है। अगर ये आपका डिसेबल है तो इसको जस्ट इनेबल कर देना है। मेरे में पहले डिसेबल था, मैंने इनेबल किया हुआ है। ओके, इसको जस्ट आप इनेबल करेंगे तो आपका जो है विंडोज़ 11 उसको आप इंस्टॉल कर पाएंगे इजीली। अगर आपका कोई दूसरा मदरबोर्ड है या फिर इंटेल का प्रोसेसर है तो लास्ट में TPM ऐसा ही मिलेगा। सेटिंग्स में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके आपको सेम ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसमें FTPM के जगह पे IPTPM या PPTPM ऐसा करके लिखा हुआ होगा। तो सिक्योरिटी टैब में आप जा सकते हैं, किसी भी मदरबोर्ड में TPM आपको मिलेगा, उसको जस्ट आपको इनेबल कर देना है। इससे आपका TPM नोट एक्सेसिबल वाली जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगी और आपका विंडोज़ 11 इजीली इंस्टॉल हो सकेगा। तो ये देखा फ्रेंड्स आपने कि कैसे इनेबल कर सकते हैं। आपका कोई भी मदरबोर्ड हो उसकी सिक्योरिटी सेटिंग में जाके खाली आपको TPM को इनेबल करना है, बस इतना सा। अभी बात करते हैं कि अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप PC बहुत ही पुराने कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप क्या करेंगे। उसमें आपको ये सेटिंग्स नहीं मिलेगी, कुछ प्रोसेसर्स में ये सपोर्ट नहीं करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले अगर आपका कोई पुराना कॉन्फ़िगरेशन या साइजिंग कंपोनेंट का आपका PC है, ठीक है, तो आप पहले माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके सपोर्टेड प्रोसेसर्स चेक कर लीजिए कि आपका TPM 2.0 सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, विंडोज़ 11 में आप डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन फ्यूचर में कुछ ना कुछ जुगाड़ू लोग ये जुगाड़ निकाल ही लेंगे कि आपका जो ISO फाइल होता है उसमें कुछ एक माइनर चेंजेस करके ISO फाइल में और वापस उसको ISO में कन्वर्ट करके आप जब उसको बूट कराएंगे अपने PC में तो आपका इजीली विंडोज़ 11 भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वो फ्यूचर में आएगा। ऐसा कुछ ना कुछ जो मास्टरमाइंड बैठे हैं हैकर्स लोग, प्रोफेसर्स, वो कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए। बाकी जिनका लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन TPM 2.0 के बारे में। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।